तो हम लोग श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की संक्षिप्त जीवनी सुन रहे हैं। पेज नंबर, इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, क्विज। महाप्रभु पहली बात बताई कि इस समय कहाँ है। इस समय मतलब हम लोग लीला में श्रवण जो कर रहे हैं उसमें बताइए, लीला में कहाँ पे है महाप्रभु? वृंदावन, 0 नंबर। वृंदावन में नहीं है इस समय, महाप्रभु बनारस में है। यस। और वह किससे बात कर रहे हैं? कौन से सरस्वती? प्रकाशानंद सरस्वती। यस। और कोई बता सकता है कि महाप्रभु की 2 विशेष बातों से वो जैसे महाप्रभु प्रवेश किए तो 2 विशेष बातों को देखकर वो बहुत मतलब इंप्रेस हुए थे या प्रभावित हुए थे। क्या था वो 2 बातें महाप्रभु की? हाँ, वो नीचे क्या? जहां पे पैर धुले जाते हैं वहां पे महाप्रभु जाके बैठ गए थे। एक बात ये तो उनकी नम्रता थी। और दूसरा क्या था जो उनका प्रभाव देखिए क्या? यस, जो उनका ब्रह्मतेज महाप्रभु ने प्रकाशित किया था। और उसके बाद सन्यासी ने पूछा कि आप वहां क्यों बैठे हुए? कहते मैं तो आपके वहीं बिल्कुल हीन हूं, इस प्रकार से बोलने लगे। और फिर उन्होंने कहा कि यदि आपको फिर उनसे महाप्रभु से क्या पूछा गया? अब हरे कृष्णा क्यों करते हैं, आप वेदांत का अध्ययन क्यों नहीं करते हैं? और उसके बाद महाप्रभु ने कहा कि मैं तो मूर्ख हूं, मेरे गुरु ने जी मूर्ख बोला है, वेदांत मेरा अधिकार नहीं है। और फिर उसके बाद शंकराचार्य की जो टिप्पणी थी वेदांत के ऊपर उसकी, उससे पहले पूछा कि आप बुरा तो नहीं मानेंगे कि मैं कुछ कहूं? तो कहा नहीं कोई बुरा नहीं मानेंगे, ऐसे बोलेंगे। और उसके बाद फिर महाप्रभु बताते हैं किस प्रकार से वेदांत की जो बातें हैं उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन शंकराचार्य जी ने जानबूझ करके लोगों में भ्रांति उत्पन्न करने के लिए, भ्रम उत्पन्न करने के लिए ऐसी व्याख्या करी है जिससे लगता है कि ईश्वर निराकार है। यहां तक बात हुई थी। अब हम आगे इसको पढ़ते हैं, महाप्रभु क्या कह रहे हैं। पेज नंबर 76 आप देख पा रहे हो सबको? मतलब इसमें 76 है, आपके बुक में बुक लेके आए तो अलग रहेगा। ब्रह्म शब्द ये बोल रहे हैं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती जी को। ब्रह्म शब्द सर्वोच्च का सूचक है जो दिव्य ऐश्वर्यों से पूर्ण है और सर्वश्रेष्ठ है। इसका अर्थ समझना चाहिए। देखिए, ब्रह्म का मतलब होता है बृहत तत्वात्, जिसके अंदर बृहत्ता का गुण है। सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है वस्तु उसको ब्रह्म कहा जाता है। इसको समझ में आ रहा है? ब्रह्म, दैट विच इज द हाईएस्ट इज कॉल्ड ब्रह्मन। तो यानी कि अगर एक सिंपल सी बात समझिए, मैंने कि भगवान में सारे गुण होने चाहिए जो इस जगत की किसी वस्तु में गुण देखे जाते हैं, प्लस उनके पास वो भी गुण होने चाहिए जो इस जगत में नहीं देखे जाते हैं, और प्लस वो उनके जो गुण है वो हाईएस्ट होने चाहिए, सबसे अधिक होने चाहिए। ये क्लियर पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अब इस जगत पे हम रूप देखते हैं और हम कहें ब्रह्म में रूप नहीं है, तो ब्रह्म यहां से हीन हो गया कि नहीं हो गया? देखिए, ये सब फिलॉसफी हम सुनते ही नहीं है, कभी सोचते नहीं। सोच रहे हैं अभी हम सब कहाँ पे हैं? अपने अपने स्थानों में, किचन में या अकाउंट ऑफिस में, कहाँ पे हैं? कहाँ पे हैं? आ गए आप क्लास में? आ गए कि नहीं आ गए? अभी अपने पुरानी चीजों को छोड़ करके आए, जो सेवा करी थी वो सब छोड़ दीजिए। पहले विचार कीजिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो इस जगत में रूप देख रहे हैं उस वो रूप ब्रह्म में होना चाहिए कि नहीं? क्यों होना चाहिए? क्योंकि ब्रह्म सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। तो इस जगत में सबको रूप देख रहे हैं, अगर आप कहोगे ब्रह्म निराकार है तो ब्रह्म इस जगत की वस्तुओं से हीन हो जाएगा। कैसे? जरा समझिए। मैं अगर पूछूं कि अंधकार क्या है, अंधकार समझते हैं? डार्कनेस, वो क्या है? तो आप क्या कहेंगे? कैसे डिफाइन करेंगे अंधकार को? एब्सेंस ऑफ लाइट। अच्छा, लाइट को कैसे डिफाइन करेंगे? वी कैन नॉट से लाइट इज एब्सेंस ऑफ डार्कनेस। यानी कि अंधकार का मतलब है प्रकाश का अभाव, लेकिन अंधकार का अभाव ये प्रकाश को डिफाइन नहीं कर सकता। इतनी बात समझ में आ रही है? फिलोसॉफिकल बात। तो जो प्रकाश है वो क्या है? वो मूल गुण है। मूल गुण समझ रहे हैं? और जो अंधकार है ये है गौण गुण है, सेकेंडरी क्वालिटी है। तो भगवान में सारी सेकेंडरी क्वालिटी होनी चाहिए और प्राइमरी क्वालिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्म, हमने सुना था, ब्रह्म जो है वह परम सत्य जो है वह सभी चीजों का स्रोत है। सारे गुण उसमें होने चाहिए। ये बातें समझ में आ रही हैं? ये हम उसको धीरे धीरे बिल्डअप कर रहे हैं कि कैसे भगवान, फिलोसफिकली समझे कि भगवान का एक आकार है। कि
अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे इसमें तो समझ में आ जाए। ये क्यों महाप्रभु बोल रहे हैं ब्रह्म सर्वश्रेष्ठ है, सभी चीजों का स्रोत है, तो उसमें सारे मूल गुण भी होने चाहिए और सारे गौण गुण भी होने चाहिए। ये नहीं कहा जा रहा है कि ब्रह्म का निराकार पक्ष नहीं है, बट दैट इज नॉट द हाईएस्ट, वो सर्वश्रेष्ठ नहीं है। उसके स्रोत कौन है? भगवान श्री कृष्ण, जिनका एक दिव्य साकार स्वरूप है। तो सूर्य मुख्य है कि अंधकार मुख्य है? ठीक है, ये समझ में आया। अब मैं कहूं कि अंधकार सूर्य पे निर्भर करता है, सही, अंधकार की सृष्टि सूर्य ही करता है, मानते हैं? एकदम क्लियर समझ में आ रहा है? थोड़ा दिमाग चलाएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो अब आप ये समझ सकते हो कि जो अंधकार है यह निराकार भावना से आप कंपेयर कर सकते हो, और जो सूर्य है वह साकार भावना, पॉजिटिव पॉजिटिव गुण। तो भगवान का जैसे अंधकार सूर्य पे निर्भर करता है, उसी प्रकार से भगवान का निराकार पक्ष भगवान के साकार पक्ष पे निर्भर करता है। इसको हम लोग भागवत गीता में कहा सुनते हैं? ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम अमृतस्य अव्ययस्य शाश्वतस्य ऐक धर्मस्य सुखस्य एकांत कस्य च। भगवत गीता में समझाया गया था कि नहीं? 17 अध्याय में, 17 में था कि 14 में था? 14 में था, जब स्मरण आ रहा है, जो भी है, हाँ 14 में था, कैसे हम गुणों से पार करते हैं। तो आप इस बात को समझ पा रहे हो कि ब्रह्म जो है वह सर्वोच्च का सूचक है, इसलिए उसमें सारे ऐश्वर्य होने चाहिए। और उसमें आप 6 ऐश्वर्यों में से एक ऐश्वर्य क्या समझते हैं? सर्वश्रेष्ठ सौंदर्य है कि नहीं? तो वो सौंदर्य निराकार का कैसे हो सकता है? सौंदर्य तो व्यक्ति का होगा। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं? तो इस प्रकार से महाप्रभु ने, देखिए, पूरे लॉजिक के संग केवल हरिनाम संकीर्तन ही नहीं करते थे, पूरा सिद्धांत भी समझ रहे हैं, किस प्रकार से स्थापित कर रहे हैं कि कृष्ण एक भगवान है, भगवान है, सॉरी, परम सत्य भगवान है, वो कृष्ण है, और उनका दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप है। ठीक है, अपना कर्तव्य हम करते रहेंगे। अब ओके, आगे पढ़े। सोचिए, जब सारांश को इतना समझा रहे हैं, समझाना पड़ रहा है, जब हम लोग तात्पर्य पढ़ेंगे चैतन्य चरितामृत का, तब की तरह समझाना पड़ेगा। ये सब बड़े फिलोसफिकल ग्रंथ हैं। भागवतम तो अभी आप देखते जाइए कितना जबरदस्त है। ब्रह्म अंततः श्री भगवान के व्यक्तित्व का सूचक है, और वे अप्रत्यक्ष व्याख्याओं से प्रच्छन्न हो जाते हैं और निराकार रूप में स्थापित किए जाते हैं। ये लाइन समझ में आई आपको? ब्रह्म शब्द जब बोलू सूर्य, तो सूर्य का इमीडिएटली आप समझ लेंगे ना, आकार है, लेकिन उस सूर्य के आकार को बादल ढक लेता है। किसको ढक लेता है? मुझे पता था यही उत्तर आएगा। सूर्य के आकार को ढक लेता है, लेकिन ढकता किसको है? जो लोग नीचे हैं बादल के, सूर्य को कभी ढक नहीं सकता है। तो भगवान का स्वरूप है, लेकिन इस प्रकार की व्याख्याएं कि भगवान निराकार हैं, यह लोगों के दृष्टि को ढक लेती है। लोगों की दृष्टि से के सामने से भगवान का स्वरूप ओझल हो जाता है। भगवान का स्वरूप नहीं ओझल होता है, लोगों की दृष्टि कवर हो जाती है। क्या बादल की वजह से सूर्य ढक जाता है? सूर्य की सत्ता समाप्त हो जाती है? नहीं हो सकती है। लेकिन जो बादलों के नीचे है वह अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए व्यक्ति को ठीक ठीक प्रकार से ज्ञान सिद्धांतिक रूप से होना चाहिए। जिसने कहा कि भगवान निराकार है, उसको कोई सिद्धि नहीं मिलेगी। भगवत गीता में सुने थे ना, कौन सा श्लोक है? मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम श्रिता। बार बार इस श्लोक को याद रखना चाहिए। तो अब देख रहे हैं सिद्धांत गड़बड़ होने से क्या होगा? कोई जो सबकी सहायता करता है, जो एकमात्र सहायक भगवान कृष्ण है, उसकी सहायता नहीं मिलेगी। भगवान खुद ही बोल रहे हैं कि वो खुद ही उसकी आशाओं को, उसके कर्म की इच्छाओं को, सबको ध्वस्त कर देंगे। किसकी? जो भगवान कृष्ण को एक सामान्य व्यक्ति मानता है। ठीक है, इसलिए सिद्धांत सुनना बहुत जरूरी। आप नहीं मानते हो, लेकिन एक से पहले आगे बढ़े, आप हंसेंगे। भगवत गीता का प्रवचन कोई हमारा सुना रिकॉर्डिंग में यूट्यूब पे, और बोला, मेरे को ही नहीं बोला, सबको बोला, तुम सब लोग मूर्ख हो। मुझे इतनी हंसी आ रही थी। तुम सब लोग मूर्ख हो, तुमको पता नहीं भगवत गीता किसने बोली है। तो मैंने रिप्लाई में कहा, ओ हाँ, आपने अच्छा किया बता दिया, आप बता दीजिए। मैंने कहा अगली बार वेद व्यास जी लिखेंगे तो बता दूंगा कि शायद आपने लिखी है, आपका नाम नहीं रखा गया गीता में। कटाक्ष मैंने भी किया उनके ऊपर। कितना अमेजिंग है ना, भगवत गीता को साक्षात सुन रहा है, प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ रहे हैं, और वो हम सभी लोगों को मूर्ख कह रहा है, मुझ बोलने वाले को और सुनने वाले को कह रहा है तुमको पता ही नहीं गीता बोली किसने है।
क्या कोई ऐसी बात बोल सकता है जो एक नंबर का मतलब क्या कहें, जिसके 4 टांग होते हैं और वो रेखता है, क्या कहते हैं उसको, क्या नाम होता है उसका, गधा कहते हैं ना, हाँ ऐसे गधे घूम रहे हैं। बताइए क्या ये कैसे, और भारतीय लग रहा था मेरे को, भारतीय गधा। कितना अमेजिंग है ना, वो कैसे ऐसा कमेंट कर सकता है वो। और मैं इसको हाइड भी नहीं किया ताकि लोग देखें कि हाँ ऐसे गधे हैं जो भगवान गीता में बोलते हैं ना, अवजानंती माम मूढ़ा। कल ही बात कर रहे थे ना मूढ़ा मूढ़ा, तो मूढ़ा ने एक मूढ़ ने कमेंट दे दिया, मुझे गुस्सा नहीं है, मैं तो हंस रहा था। तुमको पता ही नहीं, हम लोग को देखो, हम लोग को पता नहीं भगवत गीता किसने बोली, कितना अमेजिंग है ना, हम लोग को पता नहीं है जो दिन रात भगवत गीता पढ़ रहे हैं, आचार्यों की परंपरा के अनुसार चल रहे हैं। कितना सीधी सी बात है, भगवान कृष्ण ने गीता बोली है और ये कुछ और टिप्पणी करेंगे, तो अब ये देखिए लोग भ्रमित हो जाएंगे कि नहीं। और ऐसे भ्रमित लोग मिल रहे हैं, प्रामाणिक भ्रमित लोग मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि गलत व्याख्या करने से लोग यह भी नहीं स्वीकार कर पाएंगे कि भगवत गीता भगवान कृष्ण ने बोली है, जबकि हर पेज पे लिखा हुआ है श्री भगवान उवाच। कभी आपके मन में ऐसा डाउट आया प्रभु? कभी आ ही नहीं सकता ऐसा डाउट कि गीता कृष्ण नहीं बोली होगी, लेकिन जो गलत व्याख्या सुनेगा उसके मन में ऐसी बात आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि शास्त्र कभी भगवान के निराकार स्वरूप को सर्वश्रेष्ठ स्थापित नहीं करते हैं, लेकिन गलत व्याख्या की वजह से लोग इस निराकार स्वीकार करते हैं, तो महाप्रभु उसका खंडन कर रहे हैं। आध्यात्मिक जगत में जो कुछ भी है जिसमें श्री भगवान का रूप, शरीर, स्थान तथा सामग्री सम्मिलित है, दिव्य आनंद से परिपूर्ण है। ये सभी शाश्वत रूप से संज्ञा तथा आनंद पूर्ण है। यह आचार्य शंकर का दोष नहीं है कि उन्होंने वेदांत की ऐसी व्याख्या की, लेकिन यदि कोई इसे अंगीकार करता है तो समझिए कि उसका सर्वनाश हो गया। अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिए, बहुत सुंदर सुंदर पॉइंट्स हैं इसमें। पहली बात समझिए, इस जगत में रूप देखते हैं आप, रूप फॉर्म, शरीर देखते हैं, स्थान देखते हैं, सामग्री देखते हैं। उसकी वो रचना किसके, उसकी संरचना कैसे होती है, हाउ आर दे क्रिएटेड, कैसे बनते हैं जगत के रूप, शरीर, स्थान और सामग्री। ऐसे मुंह एकदम चुप करके बैठे, जैसे मुझे याद आ रहा है कि सार्वभौम भट्टाचार्य मैं हो गया और आप लोग महाप्रभु की तरह सुन रहे, 7 दिन तो कुछ बोलेंगे ही नहीं। ये देखो क्षितिजल पावन समीरण, ये भी ठीक है, सही बोल रहे हैं, लेकिन और पीछे जाइए, किन वस्तुओं से बनी है कोई वस्तु यहाँ की, हाँ पंच महाभूत, दैट्स आल्सो राइट आंसर। और पीछे जाइए, राजोगुण, तमोगुण, सतोगुण का ही प्रकटीकरण है, क्लियर। अब इसी को घुमा दीजिए आध्यात्मिक जगत में, इसका बिल्कुल रिवर्स, बिल्कुल अलग, सत चिद आनंद। जैसे यहाँ पे आपको रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण से हर वस्तु बनी है, जड़ है, उसी उसी तरह से नहीं कहना चाहिए, उसी तरह वहां पे हर वस्तु के 3 गुण हैं, सत चिद आनंद, चाहे वो शरीर हो, चाहे वो रूप हो, स्थान हो या सामग्री हो। ये बात समझ में आ रही है? तो इसलिए यह कहना कि निराकार है सही है, कहने का अर्थ है कि जो आकार आप यहां सोच रहे हो, भौतिक आकार, गुणात्मक आकार, गुणात्मक मतलब जो गुणों से ही बना हुआ है, वैसा गुणात्मक आकार, रूप, स्थान, सामग्री आध्यात्मिक जगत में नहीं है। By negation we are trying to explain that it doesn't have a material form, but it has a spiritual form which is Sachidanand. Does it make sense? अच्छा, and they are eternal, ठीक है। सोचिए वहां का हारमोनियम अभी होगा, वहां पे उम्मीद करता हूँ कि हारमोनियम भी होगा, हारमोनियम भी कॉन्शियस एक व्यक्ति है, वहां का दूध भी एक व्यक्ति है आध्यात्मिक जगत का, रसगुल्ला भी एक व्यक्ति है, एवरीथिंग इज अ पर्सन। कितना आश्चर्य की बात है। तो वो तो वहां जाके समझ में आएगा। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि आचार्य का दोष नहीं है। कोई कहे अरे आप शंकराचार्य जी पे क्या कहते हैं उसको, अभियोग बोलते हैं, आरोप लगा रहे हैं, वो गलत बोल रहे हैं, कैसे कह सकते हैं, ये तो महान आचार्य थे। तो महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में बताते हैं आचार्य नहीं दोष, आचार्य का दोष नहीं है, उनको तो अपना कर्तव्य करना था। भगवान कृष्ण ने बोला था उनको कि तुम जाकर के, आप जाकर के इस मायावाद का प्रचार कीजिए, और उसका एक तात्कालिक, तात्कालिक मतलब होता है उस समय के काल के अनुरूप तात्कालिक, तात्कालिक प्रयोजन था। मेरी हिंदी समझ में आ रही है? सर्कमस्टेंशियल पर्पस ऑफ दैट टीचिंग, कि क्या उद्देश्य था कि लोगों को, जो असली भक्त हैं और जो नकली भक्त हैं, असली भक्त जो कृष्ण का शाश्वत दासत्व स्वीकार करना चाहते हैं, मैं बहुत सारी संस्कृत यूज कर रहा हूँ, क्या मेरी बातें आप समझ पा रहे हो? दासत्व, the quality of having being a servant, कदाचित
ओके मेरे मुंह से संस्कृत थोड़े थोड़े शब्द निकल रहे हैं। आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। तो जो शाश्वत दासत्व स्वीकार करना चाहता है वो सच्चा भक्त है, और जो कह रहा है नहीं मैं अभी भक्ति कर रहा हूँ लेकिन आगे आके भगवान बन जाऊंगा, तो वह नकली भक्त है, वो सच्चा भक्त नहीं है। तो जो भगवान बनना चाहते थे उन्होंने मायावाद स्वीकार कर लिया, तो वो लोग छटनी की तरह छट गए, छलनी की तरह छट गए। क्लियर? और वह और भोगों में भी प्रवृत्त हो गए क्योंकि कृष्ण उनके जीवन से हट गए थे। ये बात हम सीख चुके हैं। तो इस पर्पस के लिए किया था। लेकिन आप जानते हो, हमने चर्चा कर चुके हैं कि स्वयं शंकराचार्य जी स्वयं महान भक्त हैं और उन्हें शिक्षाएं दी हैं। जगन्नाथ अष्टकम लिखा है इस प्रकार से, और खुद भी बोला है कि नारायणों पर अव्यक्तात्, भगवान नारायण अव्यक्त के भी परे हैं। तो शंकराचार्य जी का कोई दोष है? कोई दोष नहीं, उन्होंने तो केवल आज्ञा पालन किया। ठीक है, लेकिन जो इस फिलॉसफी को स्वीकार करेगा उसमें महान दोष आ जाएगा। क्या इस बातों को आप कैच कर पा रहे हैं? शंकराचार्य जी का कोई दोष क्यों नहीं है? क्योंकि वह श्रीमन भगवान श्री कृष्ण के अपने स्वामी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। लेकिन जो इस मायावाद दर्शन को, जिसमें ये बोला जाता है कि जीव ही भगवान है, उसको स्वीकार करेगा तो उसका विनाश हो जाएगा। ये वेद विरुद्ध फिलॉसफी है। जैसे भगवान कृष्ण भी वेद विरुद्ध फिलॉसफी बोले तो सुनना नहीं चाहिए। कहां बोले? मैं भगवान कृष्ण का नाम ले रहा हूं। गोवर्धन लीला में वो कहते हैं कर्म ही सब कुछ है। दैव क्या है? भगवान क्या करने वाले हैं? सब कुछ कर्म के अनुसार होता है। तो यह फिलॉसफी वेद के विरुद्ध है। तो भगवान जो वेद मूर्तिमान वेद है, वह भी अगर वेद के विरुद्ध बोलते तो हम नहीं समझ स्वीकार करेंगे। लेकिन हमें समझना चाहिए कि वहां पे भगवान कृष्ण केवल इंद्र को गुस्सा दिलाने के लिए ऐसा कह रहे थे। वो एक तात्कालिक बात है, तात्कालिक समझ में आ गया, उस समय के लिए एप्लीकेबल, उस एक विशेष प्रयोजन के लिए ऐसा बोल रहे थे। लेकिन भगवत गीता की जो सारी शिक्षा है वो सबको स्वीकार करनी चाहिए कि नहीं? करनी चाहिए। वह सार्वकालिक है, वो हमारे परम श्रेय परम लाभ के लिए है। क्लियर? समझ में आ रही बातें? यह समझ में आ गया कि शंकराचार्य जी की फिलॉसफी हम स्वीकार नहीं करते हैं लेकिन उनको हम सम्मान करते हैं। यह समझ में आ रहा है कि भगवान बुद्ध को हम भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं, उनके अवतार के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन उनकी शिक्षा को स्वीकार नहीं करते। ये सब समझ में आ रहा होगा, isn't it? क्योंकि वह एक विशेष प्रयोजन से किया जा रहा था। यदि कोई श्री भगवान के दिव्य शरीर को भौतिक मानता है तो वह निश्चित रूप से सबसे बड़ा अपराध करता है। इसे कहेंगे फिलोसफिकल डेविएशन। ठीक है, फिलोसफिकल सिद्धांतिक डेविएशन क्या कहेंगे भाई? हाँ, सिद्धांतिक भटकाव। रोड, मैं कई बार इस बात को रिपीट किया हूं, रोड पे है, गिर गया, थोड़ा छिल गया, फिर पट्टी करके कहाँ चलेगा? कहाँ पे है? उसी रोड पे है। लेकिन अगर रोड ही चेंज कर ली तो, और उसमें भी बड़ी स्पीड से चलने लगा तो कहीं और ही पहुंच जाएगा कि नहीं? तो ठीक है, भगवान की भक्ति देखो, ये समझ लेना चाहिए, भगवान मेरे नित्य स्वामी है, भगवान कृष्ण उनका दिव्य स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, मैं उनका नित्य दास हूं। इतनी बात समझ में आए। अब वो कितनी बार गिरे उठे कुछ भी हो, इस रोड से नहीं हटना है। लेकिन जिसने यही सोच लिया कि मैं भगवान नहीं हूं, भगवान बन जाऊंगा, वो तो बिल्कुल गलत रोड पे है, बिल्कुल गलत रोड पे। वो भगवान के पास पहुंच ही नहीं पाएगा। इस संबंध में से पहले मैं आगे जाऊं, श्रील प्रभुपाद जी की बहुत सुंदर कथा है, छोटी सी। एक भक्त ने प्रभुपाद से बोला कि मैं आत्म साक्षात्कार करना चाहता हूं, तो क्या भगवान मेरी मदद करेंगे? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि निर्भर ये करता है कि आपका उद्देश्य क्या है। इफ यू वांट टू बिकम अ सर्वेंट ऑफ गॉड, यदि आप भगवान के सेवक बनना चाहते हैं तो भगवान आपकी मदद करेंगे। बट इफ यू वांट टू बिकम गॉड, देन व्हाई शुड गॉड एनकरेज कंपटीशन? यदि आप भगवान बनना चाहते हैं तो भगवान प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करेंगे। समझ रहे हैं? और यही बात हमने गीता में सुना था ना, जो कृष्ण का सेवक बनना चाहता है, सेवक तो है ही, बनना चाहता है वापस, भगवान सारी प्रकार की मदद उस व्यक्ति के ऊपर करते हैं। तो ये समझ में आना चाहिए कि भगवान का कभी भी निराकार मानना ये बहुत बड़ा अपराध, इससे हमको हमेशा बचना चाहिए। आप कहेंगे प्रभु जी हमको तो समझ में आ गया, लेकिन आप समझ रहे हैं ना, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, तभी कमेंट कर रहे हैं तुम लोग तो मूर्ख हो, तुमको तो पता ही नहीं गीता किसने बोली है। तो देयर आर सम पीपल हु बी हियरिंग, जो कुछ लोग सुन रहे हैं, तो कुछ लोग सुनेंगे, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ जूम वाले तो सब डिवोटी हो ही गए हैं, लेकिन और लोग भी जो नए हैं कुछ सुन रहे होंगे, कि कान खोल के सुन लीजिए कि कभी नहीं सोचना चाहिए कि भगवान निराकार है, भगवान एक व्यक्ति है। ऐसे महाराज बहुत अच्छा कटाक्ष करते हैं, कह रहे भाई निराकार कभी तुमको पूछने थोड़ा ना आएगा, अरे तो बुखार है क्या, तुम भूख लगी क्या, कभी नहीं पूछने आएगा ना। कोई परेशानी भी हो तो निराकार से हम क्या बात करेंगे बताइए? तो इस प्रकार से निराकार की उपासना करने वालों को कोई लाभ नहीं होता है। भगवान ने गीता में क्या बताया था? क्लेशोधिकतरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम, जो अव्यक्त में आसक्त होते हैं केवल क्लेश प्राप्त होता है।
इस प्रकार महाप्रभु इस सन्यासी से लगभग उसी स्वर में बोले जिस प्रकार से वे पुरी के श्रील भट्टाचार्य से बोले थे, और अपने सशक्त तर्कों के आधार पर उन्होंने वेदांत सूत्र की मायावादी व्याख्याओं का खंडन किया। महाराज जी बता रहे थे कि एक बार वो प्रवचन किए, तो कोई व्यक्ति बोलता, अरे इस्कॉन वाले प्रवचन भी करते हैं। वो सोचे कि खाली कीर्तन मंडली है और वो या फिर कीर्तन मंडली करके चली जाएगी। एक बार मैं पार्थ प्रभु के संग कहाँ थे हम लोग, हिसार में, तो हम लोग प्रवचन का समय रखे थे शायद 6:30 से 8:30, तो लोग 8 बजे आ रहे थे। अब बाद में बोले, अरे हम तो सोचे थे यहाँ चिमटे बजाने वाले आएंगे और यहाँ तो प्रवचन हो रहा है। फिर उन्होंने कुछ सुना, उन्हें कुछ अच्छा भी लगा, लेकिन ये लोग सोचते हैं कि इस्कॉन वाले खाली हरे कृष्णा कीर्तन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी यहाँ पे दिखाई रहे हैं कि हमें पता, सिद्धांत ही पता होना चाहिए, और यह भी कीर्तन है ही समझते हैं आप। प्रभुपाद जी अपने प्रवचन में बोल रहे हैं, जैसे भगवत गीता और भागवतम का डिस्कशन, यह भी भगवान का कीर्तन है। जैसे सुखदेव गोस्वामी तो कीर्तन ही किए ना, भागवतम ही बोले, उसमें भगवान के नाम आते हैं, भगवान के गुण आते हैं। तो तन नाम रूप चरिताद सुकीर्तनानु, भगवान के नाम रूप चरित्र। क्या हम भी महाप्रभु का चरित्र सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? विजय प्रभु, आपका क्या मत है इसमें? सुन रहे? तो ये नाम रूप और चरित्र, कुछ कुछ रूप आ रहा है मन में महाप्रभु का, कि महाप्रभु हैं और वह सार्वभौम भट्टाचार्य जी के सामने, सॉरी प्रकाशानंद सरस्वती के सामने हैं, तो देख लीजिए शब्दों में रूप होता है अपने आप। 80,000 सन्यासी पीछे कुछ कुछ दिख रहे होंगे, शक्ल भले ना दिख रही हो लेकिन दिख रहा होगा, एक भीड़ है वहां पे, यस, तेजमान है। तो इस प्रकार से कृष्ण का स्मरण भी हो रहा है। नाम रूप चरित्र, इसमें ही हमें इसका कल्टीवेट करना चाहिए टेस्ट। वहां पर उपस्थित समस्त सन्यासियों ने स्वीकार किया कि महाप्रभु साक्षात वेद तथा परमेश्वर है। साक्षात वेद का अर्थ समझ रहे हैं? इसका अर्थ समझते हैं, कई बार उसको बोलते हैं मूर्तिमान वेद, साक्षात वेद। ब्राह्मणों को भी बोलते हैं साक्षात वेद। इसको साक्षात वेद क्यों कहते हैं? क्योंकि वेद नहीं, वेद की शिक्षाओं को वह बोलते हैं। अगर आपके सामने साक्षात वेद आके बोल रहे होते और एक ब्राह्मण या भक्त वेद का ज्ञान दे रहे हैं, तो एक ही बात है, इसलिए उनको मूर्तिमान वेद कह रहे हैं। जैसे कि महाप्रभु यहाँ पे कह रहे हैं, वेद का जो सार भाग है, सार ज्ञान है, वह महाप्रभु दे रहे हैं। यस। अतः सारे सन्यासी भक्ति संप्रदाय में दीक्षित हो गए। सबने भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम को स्वीकार किया और सबने महाप्रभु के साथ उन्हें उन्हें बीच में रखकर भोजन किया। तो आप एक चीज देख रहे हैं कि ये तथाकथित सन्यासी थे। तथाकथित मतलब सन्यासी तो थे लेकिन भक्त नहीं थे। तो इनके कई निमंत्रण प्राप्त करने के बाद भी महाप्रभु इनके पास नहीं गए। गृहस्थ भक्त इनके पास थे, उन्हीं क्या प्रसाद पाया, ये बात आप आगे पढ़ेंगे भी डिटेल में। लेकिन अब ये जब डिवोटी हो गए, तब महाप्रभु उनको स्वीकार कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं किस प्रकार से महाप्रभु ने चतुराई से प्रकाशानंद सरस्वती का उद्धार तो किया ही, उस सारे चेलों का उद्धार कर दिए। समझते ना, यू कैच द बिग फिश और बाकी छोटी स्मॉल फिशेस विल बी ऑटोमेटिकली कॉट। बड़े व्यक्ति को, आप एक व्यक्ति को, बुद्धिमान व्यक्ति को प्रीचिंग कर देंगे तो हजारों लोगों को प्रीचिंग कर देगा। ऐसा नहीं कि हम जो अन्यों को प्रचार ना करें, लेकिन किसी बुद्धिमान व्यक्ति को आप प्रीचिंग कर देंगे तो बहुत लोगों को प्रीचिंग कर सकता है। तो जब प्रकाशानंद सरस्वती ही भक्त बन गए तो उनके चेले तो भक्त बन ही जाएंगे। इस प्रकार से महाप्रभु ने किया। और एक अद्भुत बात है, ये भी है कि यही प्रकाशानंद सरस्वती के प्रति महाप्रभु कितना क्रोधित थे ना। बोल रहे थे, मैंने सुना है ना आपको, वो बोल रहे थे कि इसको मैंने कोड दिया है लेकिन समझ नहीं पा रहा है, मेरे अंगों को काटने का प्रयास कर रहा है। आपको मैं बता चुका हूं जब महाप्रभु नवदीप में थे। तो आप देख सकते हैं कि महाप्रभु गुस्सा है भी तो भी वे उद्धार करते हैं, उद्धार के बारे में सोचते हैं। यहाँ प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि नहीं? बाह्य रूप से गुस्सा भी हो और उपेक्षा भी कर रहे हैं, फिर भी उद्धार के बारे में सोच रहे हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने मायावादियों का उद्धार किया। ये बहुत टफ है, मायावादियों को चेंज करना बहुत टफ है, बहुत टफ है। सन्यासियों के इस संप्रदाय परिवर्तन से वाराणसी में महाप्रभु की लोकप्रियता बढ़ गई और हजारों व्यक्ति महाप्रभु का दर्शन करने हेतु एकत्र होने लगे। कुछ स्पेशल लगा आपको इसमें? जरा उस लीला में जाइए, चला बनारस चले अभी थोड़ा मानसिक रूप से प्रभु जी हमारे। अच्छा एक बात है, लीला वाले सारे स्थलों से लोग आ चुके हैं। ये प्रभु जी बनारस के पास से आए हैं, कुछ लोग साउथ इंडिया से आए हैं, और महाप्रभु हर जगह गए हैं। आप भी बनारस के पास से आए हो, ठीक है। तो सोचिए कितनी बड़ी न्यूज आई होगी, न्यूज़पेपर तो नहीं छपता होगा वहां पे, लेकिन 80,000 लोग एक साथ कृष्ण भावना भावित हो जाए। कितना अमेजिंग होगा ना। कभी मुझे तो लगता नहीं कि संभव हो पाएगा। मान लो इस प्रवचन के 80,000 व्यूज आने लग जाए, 80,000, और भी इंटेलेक्चुअल लोग, एकदम बुद्धिमान लोग, तो लोग कहेंगे भाई बड़ा अच्छी प्रीचिंग हो रही है।
अपने ही सोचेंगे 80,000 लोग 1.5 घंटा प्रवचन कुछ सुनेंगे इधर भागवत का, तो आप सोचेंगे ना भाई, और वो भी मतलब ऐसे नहीं फालतू लोग नहीं, एकदम फालतू मतलब ऐसे हल्का फुल्का लोग नहीं, एकदम पढ़े लिखे बिल्कुल। तो आप सोचे बड़ी अच्छी प्रीचिंग हुई। तो ये महाप्रभु की हम कभी कंपेयर भी नहीं कर सकते महाप्रभु के प्रचार के संबंध में। भगवान के बारे में जो भी सुनते हैं अच्छे हैं, लेकिन ये अमेजिंग बात होगी, कितनी बड़ी घटना हो जाएगी। तो इसलिए अब इसके माध्यम से क्या हुआ, महाप्रभु ऐसे तो फेमस थे ही, अब और फेमस हो गए, अब सब लोग उनके प्रदर्शन करने के लिए आ रहे हैं, उनका उद्धार हो रहा है। ये भी समझना होगा कि महाप्रभु ने दर्शन के द्वारा भी लोगों का उद्धार किया, केवल देखने मात्र से। साउथ इंडिया में हम सुनते हैं कि नहीं, केवल देखने मात्र से बस वो कृष्ण प्रेम मिल गया। मैं सोचता हूँ कि भले इस जन्म में ना मिले, हो सकता है महाप्रभु की कृपा से हम लोग वहां पैदा हो जाएं जहां महाप्रभु की लीला हो रही हो, वहां पर हम कुछ भी कोई भी भाषा बोल रहे हो, साउथ इंडियन भाषा बोल रहे हो कि नॉर्थ इंडियन, और महाप्रभु को देखें और एकदम से कृष्ण प्रेम मिल जाए। सो बी ऑलवेज होपफुल, सब महाप्रभु कृपा कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार महाप्रभु ने भागवत धर्म की प्रारंभिक महत्ता स्थापित की और उन्हें आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त पद्धतियों को परास्त कर दिया। मतलब भगवान की भक्ति ही भगवान को प्राप्त करने का परम मार्ग ही स्थापित किया। तब से वाराणसी का प्रत्येक व्यक्ति दिव्य संकीर्तन आंदोलन से अभिभूत होने लगा। स्पष्ट समझ में आ रहा है। जब महाप्रभु वाराणसी में अपना डेरा डाले हुए थे, तभी श्रील सनातन गोस्वामी भी अपने पद से अवकाश ग्रहण करके वहां आए। वे नवाब हुसैन शाह के शासन के अंतर्गत बंगाल सरकार के भूतपूर्व मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे। चूंकि नवाब उन्हें अवकाश नहीं देना चाहता था, अतएव उन्हें वहां से छूटकर आने में कुछ कठिनाई हुई। कुछ तो कुछ नहीं, बहुत कठिनाई हुई। उनको जंगल में जेल में डाल दिया गया, और उसके बाद वहां को व्यक्ति को उनको पहले 5,000 स्वर्ण मुद्रा दे रहे थे ना, क्या 7,000 दे रहे थे, उसके बाद 10,000 ऐसे कुछ था, 10,000 स्वर्ण मुद्रा दिए, फिर उनको बाहर से लेके गया, फिर वो वहां से भागे। तो सब कथा हम लोग, भगवान ने चाहा तो हम लोग डिटेल में सुनेंगे। बहुत कठिनाई हुई, लेकिन फिर भी आए। तो भी वे वाराणसी आए और श्री भगवान ने उन्हें भक्ति के सिद्धांतों की शिक्षा दी। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, एक क्विज है छोटी सी। महाप्रभु ने, और यादवपति प्रभु नहीं बताएंगे, मुझे पता है वो जानते हैं, मैं न्यू डिवोटीज की बात करूंगा, जो उत्तर नहीं दे पाएंगे फिर यादवपति प्रभु को पास करेंगे। महाप्रभु ने श्रीमान सनातन गोस्वामी को कितने दिन शिक्षा दी है? चलो ये कितना समय दिया? आपको ऐसे उत्तर देना है, मैं भी ऐसे ऐसे बोला करूं। प्रवचन के गूंगे लोगों को बोल रहा हूं मैं, गूंगे लोगों का प्रवचन हो रहा है। कितने दिन दिया? 3 महीना, 3 या 2 महीना? अच्छा चलिए, गेस वर्क। कौन बोल रहा है, फाइनल बताइए, कितने महीना दिया क्लास? 2 महीना क्लास दिया। कितने दिन, कितने देर तक दिया? आधा घंटा, 1 घंटा कि 2 घंटा? 20, अब सब लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं 24 आवर्स। ऐसा नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक प्रवचन कर रहे थे। हम यहाँ कितनी देर प्रवचन कर रहे हैं? 1.5 घंटा। और ये भी हमको बहुत ज्यादा लग रहा है, क्योंकि हम लोग सनातन गोस्वामी से श्रेष्ठ है ना, हम लोग इतने बुद्धिमान है कि इतने कम में समझ जाएंगे, है कि नहीं? क्या छोटा सा मजाक रूपी कटाक्ष था। फिर क्या आप भी कहोगे, अरे आप भी तो महाप्रभु ने यही इसीलिए तो और पढ़ने की जरूरत है। महाप्रभु हैं तो वो तो 2 मिनट में भी क्लियर कर देंगे। मैं महाप्रभु हूं नहीं ना हो सकता हूं, इसलिए बहुत देर पढ़ने की जरूरत है कि नहीं? ठीक है, तो ये बात थी। और इस पे मैंने एक बहुत सुंदर टिप्पणी एक डिवोटी ने बोली थी, वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की थी। किसी को याद आ रहा है? जिससे सनातन गोस्वामी की विशेषता प्रस्तुत होती है, क्या बोला था? यस, वो परब्रह्म भगवान, परम सत्य भगवान कृष्ण अपने मित्र को 45 मिनट बोले, और इतना बड़ा ग्रंथ हो गया जिसको हजारों बार सुनने के बाद भी लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि ग्रंथ बोला किसने। ऐसे लोग भी घूमते हैं। और वो पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण अपने परम प्रिय पार्षद सनातन गोस्वामी पाद को, जो कि मंजरी है, कौन सी मंजरी है मुझे भूल रहा हूँ, हाँ, बस स्पेक्यूलेट करते चले जाओ। अरे नहीं पता है तो मैं भी नहीं, गलत ना बताइए। आपको याद है यादव, मैं भूल गया। तो क्या ये है कि वो मंजरी हैं और गोलोक की पार्षद हैं, और उनको 2 महीना शिक्षा दे रहे, तो सोचिए कितनी गंभीर शिक्षा होगी। ठीक है। उन्होंने उन्हें इन बातों की शिक्षा दी, जीव की स्वरूप स्थिति, मतलब जीव का स्वरूप क्या है, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। ये श्लोक बोला था इस प्रकार से, क्योंकि महाप्रभु से सनातन गोस्वामी पूछे थे, के आमी केने आमाय जारा तापत्र, मैं कौन हूं, मुझे क्यों दुख भोग रहे हैं, पड़ रहे हैं, मुझे नहीं पता है।
के मन हित होय। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि मेरा हित किस प्रकार से होगा, तो आप मुझे बताइए। तो महाप्रभु ने शिक्षा दिया कि जीव का स्वरूप है कि वह कृष्ण का नित्य दास है। आपको बहुत सिंपल लगता होगा, लेकिन इतना सिंपल है नहीं ये बात। अगर ये बात पता ना हो चैतन्य चरितामृत से, तुमको पता है कि हम कौन है। मैं अभी कल की बात है, मैं जब दामोदर अष्टकम जा रहा था, तब मैं एकदम से विचार मेरे मन में कौन था कि मैं इस जगत में हूं। मैं ऐसे जगत में हूं जहां ना मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं, ना कोई और व्यक्ति जानता है कि मैं कौन हूं, और ना मैं किसी को जानता हूं। ये समझ में आई बात। न मैं जान रहा हूं कि मैं कौन हूं, न मैं जान रहा हूं सचिन आप कौन हैं, और ना आप जानते हो कि मैं कौन हूं। और केवल हम यही यहाँ पे जान रहे हैं कि ये व्यक्ति मेरा दोस्त है और मेरा दुश्मन है। कितना अमेजिंग इल्यूजन है ना। ये मैं एक रिफ्लेक्शन थ्रो किया आपके ऊपर, जरा विचार कीजिएगा। और इसके बीच में एक सिंपल सा पॉइंट महाप्रभु का बहुत अमेजिंग आता है। आप कृष्ण के दास हैं। भले ही मैं स्वरूप को नहीं जानता, लेकिन इस बात को जानता हूं ना, मैं कृष्ण का दास हूं। दोस्त और दुश्मन समाप्त हो गया। समझ में आई बात। और हमारे बीच में क्या संबंध होना चाहिए, हम एक दूसरे की मदद करें ताकि हम सब लोग कृष्ण की सेवा कर सकें। डज इट मेक सेंस। दोस्त दुश्मन समाप्त हुआ, ये समझ में आ रही बात। यस। भौतिक दशाओं में उसके बंधन के कारण श्री भगवान से उसके सनातन संबंध, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य स्थिति, विभिन्न पूर्णांश अवतारों में उनका विस्तार, ब्रह्मांड के विभिन्न भागों पर उनका नियंत्रण, उनके दिव्य धाम की प्रकृति, भक्ति कार्य, उनके विकास की विभिन्न अवस्थाएं, आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करने की क्रमिक अवस्थाओं के विधि विधान, विभिन्न युगों में विभिन्न अवतारों के लक्षण तथा शास्त्रों के अनुसार उनकी पहचान करना इत्यादि। इसकी व्याख्या मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि उसकी व्याख्या तब की जाएगी जब वो चैप्टर शुरू होगा। ठीक है। श्री चैतन्य चरितामृत में श्रील सनातन गोस्वामी को महाप्रभु द्वारा दिए गए उपदेशों से संबंधित एक पूरा बड़ा अध्याय है। उन समस्त उपदेशों की विशद व्याख्या के लिए एक पूरी पुस्तक लिखनी पड़ेगी, तो इसलिए हम यहाँ इसकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं। हम उसको जब वहां पढ़ेंगे तभी एक एक श्लोक की व्याख्या कर पाएंगे, जितनी मेरी शक्ति होगी। इनका विस्तृत वर्णन हमारी पुस्तक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के शिक्षामृत में दिया हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं। अब महाप्रभु मथुरा में आ रहे हैं ना, बनारस से। तो अब हम महाप्रभु को मथुरा में कल लाएंगे। आज हम लोग, अब हम वापस से हम श्री यहाँ पे इस कथा को विराम दे रहे हैं। अभी रुक जाइए। उसके बाद हम चैतन्य चरितामृत की चर्चा शुरू करेंगे, क्योंकि मथुरा में कल आएंगे। अभी अब वृंदावन में है, मथुरा में, सॉरी बनारस में है। इससे पहले मैं देख लो यहाँ तक कोई प्रश्न है क्या किसी का। हाँ हाँ, रति मंदिर और लवंग मंजरी। ओके ओके। एक पहला प्रश्न ये है कि जब वह श्री आदि शंकराचार्य जी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो निराकार ब्रह्म की फिलॉसफी क्यों बताई। ये हमने चर्चा पहले भी कर चुके हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि लोगों को भौतिकतावाद में प्रवृत्त करने के लिए, अगर हम भगवान को साकार मानते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि हम मानेंगे कि भगवान को क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है। लेकिन जब भगवान निराकार हो गए तो फिर स्वच्छंद आचरण करिए, क्या दिक्कत है। तो आप जान रहे थे, मैंने व्याख्या करी थी कि दो ही स्वामी हैं, माया और कृष्ण। यस। कृष्ण गायब कर दिए, कौन बचा। माया मतलब भोग। आत्मेंद्र प्रीति वांछा तारी बोले काम, कृष्ण इंद्र प्रीति वांछा धरी प्रेम नाम। तो कृष्ण को ही गायब कर दिया तो पहली लाइन रह गई, आत्मेंद्र प्रीति वांछा तारी बोले काम, तो केवल काम रहेगा। तो लोगों की जो अच्छे भक्त नहीं है, सच्चे भक्त नहीं है, उनको अच्छे भक्तों से, सच्चे भक्तों से छटनी करने के लिए, अलग करने के लिए फिलॉसफी दी गई, और ऐसे ही लोग इसके प्रति आकर्षित होते हैं। ओके। अल्टीमेट गॉड, ये क्या प्रश्न है, ये कमेंट है, ये कमेंट विद क्वेश्चन मार्क है, ये क्लियर समझ में आ रहा है। आदि शंकराचार्य जी ने जो भजन गोविंदम लिखा है, क्या उसमें सारी बात सच है। भज गोविंदम, सारी बात सच का मतलब क्या है। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। इसमें क्या, इसमें झूठ क्या लग रहा है। गोविंद 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 का भजन करो, हे मूर्ख। अंत काल में तुम्हारा व्याकरण का अभ्यास मदद नहीं कर रहा था, इसमें गलत क्या दिख रहा है। उसमें यह भी लिखा है, कर किसी के में खुद को देखो, हर किसी में खुद को देखो। नहीं, अभी आप मैंने संस्कृत के सामने कोट कर दिया, उसमें कहा लिखा है कि हर किसी में खुद को देखो। हर किसी में खुदा को देखो। ठीक है, खुद के आगे एक आपने एक भूल गए, खुद को नहीं देखो, खुदा को देखो। आप मुझको अपने आप में देख पा रही हैं।
आप मुझसे अपने आप से प्रश्न कर रही हैं या मुझसे प्रश्न कर रही हैं? अगर आप अपने आप को मुझ में देख रही हैं, तो आप मुझसे अपने आप से ही प्रश्न कर रही हैं। समझ रहे हैं? तो इसका क्या मतलब हुआ? खुद को नहीं, खुदा को देखो। खुदा भी बोलता है कि हर हर किसी में खुदा को देखो। भगवान कृष्ण बोलते हैं, जो हर जगह क्या है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्यहं न प्रणश्यामि न च मे स प्रणश्यति। जो व्यक्ति हर जगह हर वस्तु को मुझ में देखता है और मुझको हर वस्तु में देखता है, ऐसा व्यक्ति मुझे मेरी नजरों से कभी ओझल नहीं होता और मैं उसकी नजरों से कभी ओझल नहीं होता। तो ये तो भगवत गीता की बात है। तो खुद को नहीं देखना है, भगवान को, खुदा को देखने का प्रयास करना है, कृष्ण को देखना है। अगर आप उचित समझें तो भज गोविंदम में क्या लिखा है उसकी भी व्याख्या कर दीजिए। तो बड़ा स्पष्ट बताया मैंने, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। आज मूढ़ की व्याख्या चल रही है कि हे मूर्खों, भगवान गोविंद का वर्जन करो। क्या बात हुई थी बनारस में? घाट पे, मैंने सुना कोई घाट पे, गंगा जी के घाट पे एक वृद्ध व्यक्ति था और व्याकरण का अभ्यास कर रहा था, और व्याकरण का अभ्यास में भी बड़ी उच्चारण में दिक्कत हो रही थी। तो वहां बोले, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। अरे मूर्ख, गोविंद का भजन करो। अंत काल सनहित काले नहीं नहीं रक्षति दुक्र करने। तुम्हारा अंत काल जब आएगा तो तुम्हारा यह व्याकरण का अभ्यास काम नहीं करेगा, भगवान का नाम काम करेगा। तो ये सिंपल सी व्याख्या, इसमें क्या इंटरप्रिटेशन की जरूरत है? अब आप देखिए कि इसमें कहीं खुद खुदा कुछ नहीं आया, और गोविंद का नाम बड़ा क्लियर है, लेकिन अजीब अजीब सी व्याख्या करने के कारण लोग भ्रमित हैं कि खुद को देखो, खुद को देखो। नहीं, गुस्सा नहीं हो रहा हूं मैं, मुझे खाली हंसी आ रही है। ठीक है, कृष्णा ने 45 मिनट बोला गीता। मैं भी टाइमर तो नहीं लगा रहा था वहां पे, लेकिन ऐसा सुनते हैं 45 मिनट्स लगाओ या 1 घंटा लगाओ। ओके। कोई कह रहा है रति मंजरी या लवंग लवण्य मंजरी। अब उसमें दोनों ही हो सकते हैं। दोनों कैसे हो सकते हैं? ये जब आप आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त करेंगे समझ में आ जाएगा। क्या गुरु हमें बता सकते हैं कि हम कौन हैं? मान लो को बता भी दिया कि आप मंजरी हैं, लेकिन सुबह उठा नहीं जाता मंगल आरती में, तो क्या मतलब क्या हुआ बताइए? है कि नहीं? नहीं, सही हंस रहे हैं वो सही हंस रहे हैं। मान लो बोल दिया कि अमरनाथ, मैं आपको स्वरूप बता रहा हूं कि आप जो है आध्यात्मिक जगत में रसगुल्ला है, फॉर वट एवर, उसे होगा क्या? वो जान लेने से क्या हो जाएगा? समझना चाहिए, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभु नोय, श्रवण आदि शुद्ध चित्त कौरि बेउदय। इससे पहले कि हम आगे जाए, एकदम स्पष्ट समझ लीजिए। अगर मैं रेफरेंस गलत नहीं दे रहा हूं, मैं फिर से चेक करूंगा, आदि लीला 7.34। मैं, हो सकता है नंबर गलत हो, बट मैं फिर चेक करके बताऊंगा आप लोगों को। एकदम स्पष्ट है कैसे हमें अपना स्वरूप समझ में आएगा। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। जब हम भगवान श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करते रहेंगे और भगवान की सभी लीलाओं को सुनते रहेंगे, कोई भेद नहीं करेंगे, फिर जैसे जैसे भाव स्तर तक पहुंचेंगे तो आपको एक विशेष प्रकार का रस का अनुभव होगा, विशेष प्रकार की लीलाओं के प्रति आप आकृष्ट होंगे स्वाभाविक रूप से। ये नहीं सोचेंगे गोपियां अच्छी हैं तो गोपियां हाईएस्ट में गोपी बनने का प्रयास करूंगी या करूंगा। ये सब नहीं होता है शुद्ध भक्ति में। लीलाओं को श्रवण करते करते, नाम श्रवण करते करते सहज रूप से कुछ विशेष लीलाओं के प्रति आकर्षण होता है। और हम गाते भी नहीं कि उसे गाया नहीं जाता है, मुझे गोपी वाली भक्ति करनी है, मुझे गोप वाली भक्ति करनी है। ये सब बातें सब नहीं बोलते हैं। मेरी बातें समझ में आ रही हैं? नहीं समझ में आ रही? ऐसे लोग गाते नहीं है। कोई प्योर डिवोटी आपको ऐसे गा गा कर बताएगा नहीं, मैं मंजेरी हूं, मैं ये हूं, ऐसा करके नहीं बताते हैं। वेरी कॉन्फिडेंशियली दे हैव रिवील्ड एट द एंड ऑफ देयर लाइफ। जिनकी भी बात करें, कभी नहीं बोलते इस प्रकार से। तो ये दूसरा गुरु जो है, जो कुछ भी है, एक सिंपल सी बात समझे, जिस ज्ञान की आपको आवश्यकता है और जो हमारी योग्यता है, भगवान उस ज्ञान को हमेशा हमारे हृदय में प्रकट करेंगे। लेकिन अगर हमारी योग्यता नहीं है तो भगवान उस समय प्रकट बिल्कुल नहीं करेंगे। तो प्रभुपाद स्पष्ट बोलते हैं, पहले व्यक्ति को सतोगुण में होना चाहिए। तो मंगल आरती में उठ नहीं पा रहे हैं, जब हम 2 घंटा करने में रो रहे हैं, तो क्या स्वरूप सिद्धि के बारे में अभी बात करेंगे? ठीक है, पहले इंद्रिय को साफ करें, मन को साफ करें। मैं कठोर नहीं बोलता हूं, जस्ट आई कीप स्ट्रेट टॉकिंग। ये क्वेश्चन आपसे, आपके भगवान सभी जीवों के को अपने पास बुलाना चाहते हैं, तो शंकराचार्य जी के द्वारा भौतिकता में डाला। हाँ, तो वो लोग भौतिकता में जाना चाहते हैं। भगवान सभी लोगों को चाहते हैं कि उनके पास आ जाएं, लेकिन भगवान स्वेच्छा देना चाहते हैं। स्वेच्छा देना नहीं चाहते, स्वेच्छा दी हुई है। तो इस जगत में भोग की सुविधा भी है और भक्ति की सुविधा भी है, ये बात जानते हैं। और ये प्रयोजन इस जगत का है। तो जो लोग भोग करना चाहते हैं तो ठीक है, भोग करिए। और ऐसा तो नहीं कि भगवान ने भक्ति का, जब शंकराचार्य जी थे तो क्या कोई वैष्णव संप्रदाय नहीं था? क्या उत्तर है? था। क्या इस समय वैष्णव संप्रदाय नहीं है? है।
क्या लोग क्या भक्तों ने नेट पे क्या कहते हैं प्रवचन पोस्ट करके नहीं आए? किए हुए हैं। फिर भी लोग ऐसा प्रश्न करते हैं, तुम मूर्खों को पता नहीं है कि गीता किसने बोली? अब ऐसे मूर्खों को क्या बोलेंगे बताइए? माता जी गीता किसने बोली आपको पता है? यानी आपकी पीछे वाली माता जी, कृष्ण ने। आपने पूरी भगवद गीता पढ़ ली है? कितना सहज सही ज्ञान है ना। माता जी ने पूरी गीता नहीं पढ़ी, लेकिन इतना ज्ञान सही है कि भगवान कृष्ण ने बोली है। और ऐसे जो तथाकथित नेट पे जो लोग प्रश्न कर रहे हैं और कमेंट दे रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि हमने गीता पढ़ ली है, लेकिन पूरा गीता पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा उनको कि भगवान कृष्ण ने बोली। आपको आश्चर्य नहीं हो रहा कैसे मूर्ख घूम रहे हैं? तो ये तो अद्भुत बात है। इस प्रकार से लोग जानबूझ के भगवान की, ताकि जो जो झूठे गीता के प्रवचन करने वाले हैं उससे अलग हो जाए। मेक सेंस? शायद समझ में आ रहा होगा बात। ठीक है, आप तो भजगोविंदम के पीछे पड़ गए, कई प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, मैं टेक्स्ट भेजूंगा। और कोई प्रश्न है किसी का? Okay, so we are stopping this class and we're going to start next class. So just a second, give me a second.